आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आने की कृपा करेंगे। हमारे बीच प्रयास नाट्य संस्था के नाट्य निर्देशक मिथिलेश सिंह जी हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप मंच पर आएंगे। हमारे बीच अभिनेता और अभी संभवतः इसके पहले जानकारी मुझे नहीं होगी, लेकिन अभी फिलहाल प्रोड्यूसर की भूमिका में भी अपने आप को तैयार एक नई भूमिका में आ रहे हैं विनीत कुमार झा जी। हम चाहेंगे कि आप भी आए। हमारे बीच शहर के वरिष्ठ रंगकर्मी, प्रसिद्ध अभिनेता, कला जागरण के सचिव सुमन कुमार जी हैं। हम सुमन भैया से भी आग्रह करेंगे कि आप भी मंच पर आए। हमारे बीच हमारे एक नियमित दर्शक है जो लगातार, जहां तक मुझे सूचना मिली है, मेरी जानकारी है, धनबाद में इनका अभी वर्तमान में इनका निवास होता है। लगातार मैं कम से कम 16-17 वर्षों से देख रहा हूं कि निर्माण कला मंच के जो आयोजन होते हैं उसके एक दिन पूर्व या उस दिन हमारे बीच बतौर दर्शक रहते हैं। मैं ससम्मान राजनारायण पाठक जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। हमारे बीच निर्माण कला मंच के उपाध्यक्ष, अभिनेता, रंगमंच के, फिल्मों के अभिनेता और हमारी प्रसिद्ध जो हमारा निर्माण कला मंच का जो हस्ताक्षर नाटक है उसमें विदेशिया के बटोही की भूमिका निभाने वाले अभिषेक शर्मा जी हमारे बीच है। हम चाहेंगे कि आप भी मंच पर आएं। और साथियों, आपसे आग्रह कि आप दीप प्रज्वलन के लिए आप आए और दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया को हमसे भी आगे बढ़ाएं। हम संजय उपाध्याय जी से भी आग्रह करेंगे, हमारे गार्जियन, हमारे मेंटर, हमारे संस्थापक सचिव, आप भी मंच पर आए। संजय उपाध्याय जी। तो जब तक ये प्रक्रिया चलते रहे, हम चाहेंगे कि हमारे बीच में कोई युवा पीढ़ी का साथी हो, 20-25 की जिसकी आयु हो, आप एक साथी कोई स्वेच्छा से उठे और रश्मि रथी के बारे में एक लाइन बताए, एक कोई ऐसा शब्द बताए जिससे रश्मि रथी को परिभाषित किया जा सके। 20 से 25 का कोई युवा साथी हो जो उसकी समझ हो रश्मि रथी के बारे में, एक शब्द में बताया रश्मि रथी को। बोलिए सर। शुभ नाम बताइए अपना। निशान। कर्म को आधार बनाकर रामधारी सिंह जी द्वारा रचित। धन्यवाद। एक ताली होनी चाहिए हमारी युवा साथी के लिए। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस अपने महाकाव्य के माध्यम से कर्ण इस महाकाव्य में महानायक है और उन्होंने अपने तरीके से जो महाभारत में कर्ण को जिस रूप में दिखलाया गया हो उससे अलग। मैं एक साधारण रंगकर्मी हूँ और अनवरत मैं काम कुछ करता रहता हूँ। और संजय उपाध्याय जी का जब हमने देखा तो हमको लगा कि नहीं भाई, हमको देखना ही चाहिए। और ये तो गायकी के क्षेत्र में और ऐसे भी संगीत में और राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कुछ कहना नहीं है। फिर इनकी सूझबूझ को और इनके व्यक्तित्व के बारे में मैं क्या बोलूं। संजय जी बहुत ही सहृदय हैं, बातचीत में भी वैसे ही, और जब भी मिले हम लोग उसी तरह खुश होकर मिले। तो मैंने जब देखा तो हमने कहा कि नहीं, आज देखना चाहिए नाटक को। और इस तरह से ही आदमी डेवलप करता है। हम भी कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। हम जब देखते हैं तो नई चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाती है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए, चूँकि नाटक शुरू करना है और वक्त भी हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ बहुत बहुत कलाकारों को शुभकामनाएं और संजय जी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। तिवारी जी तो ये बिल्कुल, पांडे जी बहुत ही पहुँचे हुए हैं
और अच्छा काम कर रहे हैं, इन लोगों को मैं देखता रहता हूँ। यही हमारी युवा पीढ़ी है और युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने विचारों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तेज भैया से चाहेंगे 2 शब्द। राजीव माइक। चूँकि 2 ही शब्द कहना है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। हमारे मित्र संजय उपाध्याय भाई 40 से 45 वर्षों से हम लोग लगातार थिएटर कर रहे हैं और इस एज में, इस उम्र के इस पड़ाव में भी हम लोग लगातार सक्रिय हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। रश्मि रथी को मैंने भी किया है और कई बार किया है। क्योंकि संजय भाई कर रहे हैं तो सारा काम छोड़ कर, रिहर्सल छोड़ के मैं आया देखने के लिए। और मुझे मालूम है कि घी के लड्डू टेढ़ों भले, संजय भाई कुछ भी करेंगे वो अच्छा ही लगेगा। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। विनीत भैया से। सबसे पहले तो निर्माण कला मंच को उसके 36वें वर्षगांठ की हार्दिक बधाई। संजय जी को, शैलेंद्र जी को, संपूर्ण निर्माण परिवार को हार्दिक बधाई। निर्माण में मैं भी हूँ, ये बता दूँ। मैं निर्माण का हिस्सा रहा हूँ। कई सालों तक मैंने संजय जी के साथ विदेशिया, कहाँ गए मेरे उगना, घासीराम कोतवाल और यक्षिणी को भी मैं उसी परिवार का हिस्सा मानता हूँ। इन सारे नाटकों में मैंने कई प्रदर्शन किए हैं। अब मैं प्रत्यक्ष रूप से एक्टिव नहीं रह पा रहा हूँ, लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से मैं आज भी तहे दिल से निर्माण के साथ हूँ, संजय जी के साथ हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। देर नहीं करना है, नाटक देखना है। धन्यवाद। 2 शब्द जरूर बोलें। नाटक आरंभ होने वाला है और एक प्रक्रिया जो संजय भैया के साथ काम करने के लिए हम लोग लालायित रहते हैं और हमारे सारे कलाकार बिल्कुल यंग टैलेंट्स है, सारे युवा कलाकार हैं जिनको लेकर ये प्रस्तुति बहुत कम समय में संजय भैया ने तैयार की है। हम सब उसका स्वागत करें। 15 दिनों में ये नाटक आज मंच पर आया है। आप उसी नज़रिए से देखेंगे और सारे युवा कलाकार हैं, अनुभवी बहुत कम है, लेकिन फिर भी कलाकार तो कलाकार हैं। आज हम सब उनको देखेंगे। आप सबों का निर्माण कला मंच की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। राजनारायण पाठक जी की ओर से उन्होंने कहा कि चूंकि मंच पर बोलने में हम लोग जब लगातार बोलते हैं तो जब आते हैं तो उस समय भय बना रहता है। आज इसको पहली बार बोलना हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या मनस्थिति होगी। बहरहाल राजनारायण पाठक जी की ओर से हम सभी आप सुधी दर्शकों का इस रश्मि रथ में जो नाटक है, चूंकि वो बतौर दर्शक नियमित रहे हैं, आपका उनकी ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमेशा का भांति आपसे आग्रह है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को आप जिस मोड में कन्वीनियंट हो साइलेंट कर लीजिए, स्विच ऑफ कर लीजिए, फ्लाइट मोड में कर लीजिए, जिस मोड में करना कर लीजिए। उसका मकसद एक ही है कि न आपके बगल में जो ऑडियंस है, दर्शक है, उसको डिस्टर्बेंस हो और नहीं हमारे जो यहाँ पर साथी कलाकार हैं उनको डिस्टर्बेंस हो। तो आप हमेशा की तरह इस हमारे आग्रह को मानते रहेंगे और आज भी हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका सहयोग मिलेगा। तो सीधे चलते हैं अब निर्माण कला मंच पटना की नवीनतम नाट्य प्रस्तुति राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मि रथी, जिसे निर्देशित किया है देश के प्रतिष्ठित नाट्य निर्देशक संजय उपाध्याय ने। तो सीधे चलते हैं हम नाटक की ओर, मिलते हैं नाटक में। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता। आंख खोल कर देख, कर्ण के हाथों का व्यापार। भूले सस्ता श्रेष्ठ प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम पूछो, बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति, हाय जाति, जाति जाति पूछते जिनकी पूंजी केवल पाषंड। मैं क्या जानूं जाति, जाति है क्या मेरे भुजदंड। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दिव्य ललाट और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन महावीर क्षत्रिय तो सामने वही आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन कर राजपुरुष का घर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुझको पहचान। वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो मेरा काज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान इस नर का, जो दीप रहा है सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़ और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। क्या इस तरह अपमान करना ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज यदि नहीं वीरता को इसको अधिकार, तो खुली घोषणा सुने यह सकल संसार। अंग देश का मुकुट मैं कर्ण के मस्तक पे धरता हूं, एक राज इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। Yeah.
क्यों होता उद्भ्रांत? किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया यदि राज तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण यदि तू करे ग्रहण मुझको। मुझ पर भी कितना स्नेह, वीर बंधु, हम हुए याद से एक प्राण को दे। पहुंचा यह राहुल नया भी कौन? जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल देना, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक में। एकलव्य से लिया अंगूठा, फट गया मुझसे आम, रखा चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज मिलता है, मुझे गर्व में चरमवीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट खटपाल, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। सबके बीच
मैंने सोचा हिला डुला तो बिठाया, आप जब जाएंगे क्षण भर को विश्राम दिया, नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा, सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा। यह छोटा सा कीट मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाए, लेकिन यह तो भीतर फंसता ही गया। मुझे हैरान किया। मैं लज्जित हूं कि स्वयं आपने सब कुछ देख लिया। जो भी ऊपर दे आपका अनुचरण देवासी हूं। छली नहीं मैं, किंतु छलका ही तो काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। जब समझा किस लिए रात दिन तू ऐसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सी पीसा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य तुझ सिखाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाई। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से। क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया ऐसा स्नेह मैं करता था। सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रवत तुझको। किसने ला कर दिए कहां से कवच किसने तुझको। ओह सुत सा रखा जिसे, उसे कठोर हो कैसे मारूं मैं। जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं। कान तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सिखा रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया, दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी ना जाएगा। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे वह काम नहीं वह आएगा। है मेरा समय पर उसे भूल तो जाएगा। हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारू। लिया नहीं जीवन की उभर, वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों रहते हैं। अब किस सुख के लिए मुझे इस धरती पर जीने देते हैं। अब किस सुख के लिए मुझे इस धरती पर जीने देते हैं। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र किससे क्या कहा जाता है। एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नए सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते। तुम तो स्वयं दीप्त परुष और कवच कुंडलधारी हो। इनके रहते जीत पाएगा कौन सुवट भारी। अच्छा लोवर कि विश्व में तुम महान कहलाओगे। भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। जाओ कर्ण जाओ, मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो। बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती भी न भर जाए।
फिरान अलू अभिशाप इधर कर वाणी नहीं उलझा, जाओ कर जाओ। इस प्रकार कहा परशुराम ने, हिला हिला आनंद यमुना, जहाँ मिला था वहीं करता, बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण करण ने, अर्घ्य अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया, मंद मंद प्रस्थान किया, मंद मंद प्रस्थान किया। परिजन पर हंसी न उठाए। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरिक बांधने चला, जो था साज ले चला। जब नाश
मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम सब मिलकर बहुत मनाएंगे। कुंती का भूमि तने ज्येष्ठ
बल बुद्धिशील है परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पद प्राण भीम पहनाएगा, धर्माचित चवर डुलाएगा, पहरे पर बाढ़ प्रबल होंगे, सहदेव बिल्कुल अनुचर। उत्तरा भोजन पकाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा, क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग मुझे पहचानेंगे, अग्नि स्वरूप में जानेंगे। कोई मणि को पाए, कुंती फूली न समाए, रण अनायास झुक जाएगा, गुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कभी दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। गुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले। बस एक ही मुझको कौरव को तज रण रोक सके, भूखा भर भावी शोक सके। सुन सुन कर कारण अधीर हुआ, गंभीर हुआ। ये कहाँ बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा, मैं भोग चुका हूँ। हे कृष्ण, आप चुप ही रहिए, ना यदि कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वह नैनार कुल वाली थी, सर्पणी परम विकराल थी। पत्थर समान उसका हिय था, सुख से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में याद लगा करके मेरा कुलवंश छिपा करके दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। मैं सूत वंश में पलता था, अपमानना को जलता था। सब देख रहे थे दृष्टि पे, माँ की ममता की हुई लिखा छिप करके तो स्तुति ले न सकी, छाया आंचल की दे न सकी। हे कृष्ण, जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह का बड़ा, किसने मुझे सम्मान दिया, मिलता देवनावान। अपना विकास या वृद्ध देख, सारे समाज को वृद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने तो केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया। और कहते हैं इसे ऐसा जीवन देने आया वह दुर्योधन, वह नहीं भिन्न माता से बढ़कर सोदर भ्राता से है। ऋणी कर्ण के रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सो। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरभि से भी मुख मोड़ू केशव, मैं उसे न छोड़ू। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलो कुछ चल करके। इस झूठ मूठ में रस क्या केशव, यह स्वेश क्या? अब देख नहीं कीजिए, अब से नहीं कीजिए।
धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत थम जाने दे। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। प्रणाम कोशिश समर्पित गण में ही दर्शन सर से चलना दर्शन से राधे उतर आया निज आदेश सुनाओ, अपनी पीड़ा को। कर्ण सबका विनीत देवचर है, यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान, अन्न या वसन, धाम या धन दूं, अपना छोटा सा राज्य या कि क्षणिक शुद्ध जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकता निराश पर नहीं कर्ण के घर से। हमने भी है
नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं। वर्ण पालन के लिए आप बहुभांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अभीत हो सुख विपन्न पाता है। कर्म वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके लिए से। अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से, क्योंकि मांगना जो कुछ है कुछ उसको कहते डरता और साथ ही एक दुविधा का भी अनुभव करता हूँ। अतः मुझे विदा दे, मैं खुशी से वापस जाता हूँ। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है। भला कौन सी वस्तु है जिसे दे न सकता राधा का सुध है। विप्रदेव मांगे छोड़ संकोच वस्तु मन चाहिए। मरूं वेश की मृत्यु कर विधि एक बार भी ना। धमकी लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ और नहीं मृत्यु को अपना सेवक करने आया हूँ। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए। देव धन को बल दे, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल। और तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं। देने को आए तब को नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया। स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। बुझ छोड़ना मुझे सहारा किसी और संबल पर बड़ा भरोसा था, लेकिन इस कवच और कुंडल पर आज इससे भी संबंध दूर किए देता हूं। विप्रदेव लीजिए, खुशी से महादान देता हूं।
वही कवच कुंडल हो। तू मांगे कुछ नहीं, किंतु मुझको अवश्य देना है। मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले ले यह अमोघ अस्त्र, यह काल को भी खा सकता है। इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। ले, मगर धर्म एक बार ही इसका प्रयोग तुम कर पाएगा, फिर यह लौट कर तुरंत मेरे पास वापस चला जाएगा। अतः बस मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल, लेना काम तभी जब मुझको और न कोई बल। दानवी जय हो, महिमा का गान सभी जन गाए, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाए। एक ही खून की लाल कोख
किस लिए यहाँ आई? मेरे निमित्त आदेश कौन लाई? यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल, अस्तमित हुआ जाता विवाहमंडल है। सूना और घटिया घाट, बड़ा भयकारी, उस पर भी कृपया आप अकेली ना है। आप कौन देवी? कहिए क्या काम करूं? क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूं? वेद मत मुझे निदारुण सर से। राधा का सूत तू नहीं, तनर मीरा है। जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र, राजवंशी है। अर्जुन समान कुल का ही वंशी है। जिस तरह 3 पुत्रों को मैंने पाया, तू उसी तरह का प्रथम कुक्षी में आया। बात तुझे धन्य थी हुई गोदरा मेरी। मैं ही अभागिनी पिता जननी हूँ तेरी। पर एक बात सुन, जो कहने आई हूँ, आदेश नहीं, प्रार्थना साथ लाई हूँ। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय गिरेगा, उसमें ना पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू, मत उन्हें मार न मर तू। मेरे सुत को ही मारे, वो क्रुद्ध परस्पर प्रतिशोध उतारे। जा भूल द्वेष के जहर, क्रोध के विष को। रे कर्ण, समर में अब मारेगा किसको? 5 पांडव हैं अनुज, बड़ा तू ही है। अग्रसमान, रक्षा हेतु खड़ा तू ही है। तुम मुझे पुत्र कहने आए, किस मुख से? अरे क्या तुम्हें कर्ण से काम? सुत है वह तो, माता के तन का मल अपूत है वह तो। तुम बड़े वंश की बेटी ठकरानी हो, अर्जुन की माता कुरुकुल की रानी हो। उल्टे मुझको सारा छोड़कर जन्मी, तुम लौट गई थी इज्जत के बड़े महल में। क्या और कसर तुमने कोई भी की थी? जीवन के बदले साथ मृत्यु ही दी थी। और तुमने जब किया पत्थर का कलेजा, असली माता के पास भाग्य ने भेजा। हर उठाए तुमने मुझे पाने का, मैंने वंश में वापस जाने का। दिल पिता आयु सारे कुलहीन कहा कर, अब क्या पाऊंगा भला उसे अपना कर। यद्यपि मेरे जीवन की कथा कलंकमयी है, मेरे समीप वह नहीं है। जो कुछ तुमने कहा बड़े ही दुख से, उसे मैं सुन चुका हूं पहले ही केशव के मुख से। दे छोड़, भले ही कृष्ण कभी अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन। राधे मान हो रहा विधानिज कह के, आंखों से झरने लगे अश्रु बह बह के। कुंती के मुख में बिठा जी बहती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी। बेटा
हाँ एक भरोसा यही कि तू जानी है अपनी अमोघ करुणा का अभिमानी है अपनी अमोघ करुणा का अभिमानी है विदितवत तेरी यह कीर्ति निराली लौटता न कभी कोई तेरे द्वार से खाली पर मैं अभागिनी ही आंचल फैलाकर जा रही रिक्त बेटे से भीख न पाकर जा रही रिक्त बेटे से भीख न पाकर तुम दान रट रही किंतु क्यों माता क्या पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता रे दुनिया तो उससे सदा सदा पूछ लेगी माता भी क्या उसे नहीं पूछ देगी मैं एक कर्ण अथेय मांग लेता बदले में तुमको 4 कर्ण देता हूं छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को तोड़ूंगा कैसे स्वयं अपने पुरातन प्रण को अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा पाकर भी उनका जीवन नहीं करूंगा अब तुम जाओ जाओ हर्षित हृदय सोच या मन में आलूंगा जो कुछ भी कहा उसे मैं रण में हटी लिया क्या तूने निज को लेकर ले नहीं लिया क्या तूने बनने आई थी 6 पुत्रों की माता रह गया वाम का पर वाम ही विधाता पाकर न एक को और एक को खोकर मैं चली 4 पुत्रों की माता होकर मैं चली 4 पुत्रों की माता होकर 6 और 4 को भूलो माता यह सोच मोद में भूलो रण में मरकट कर जो बेहानी सही 5 के 5 पांडव किंतु शेष रहेंगे 5 के 5 पांडव किंतु शेष रहेंगे कुछ कहे बिना
साहब, पा सका नहीं जो लांछित जन्म, यह वही सामने आया, उपहार अश्रु का लाया। क्या हो तो अब धनुष धरूं, रण में चलकर कुछ काम करूं, देखूं कि कौन प्रलय उतरा जिससे डगमग हो रही धरा। कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं या स्वयं वीर गति को पाऊं मैं। अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने में रह न सका। क्रोधान घ्राण मद में विभोर, ले ही आया संग्राम घोर। इसलिए पुत्र अब भी रुक कर मन में सोचो, ये महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा, फल अलभ कौन दे पाएगा। मानवता ही मिट जाएगी, फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। जाओ कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष को मन से। वह मिले पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। हे पुरुष से अब और पंथ क्या शेष रहा। संकटापन जीवन समान है बीच सिंधु के महायान। इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय। करने को पिता यमन मुझको है, बुला रहा संगर मुझको। सबहे नरवीर प्रवर, जो भला लगे वह काम करो। जाओ रण में लड़ नाम करो। भगवान शमित विश्व पूर्ण करे, अपनी इच्छाएं पूर्ण करे। Jai
गई एकाग्नि तो सब कुछ गया क्या, बचा मुझ में नहीं कुछ भी नया क्या। प्रवंचित हूं, नियति की दृष्टि में दोषी बड़ा हूं, विधाता से किए विद्रोह जीवन में खड़ा हूं। स्वयं भगवान मेरे शत्रु को ले चल रहे हैं, अनेकों भांति से गोविंद मुझको छल रहे हैं। यही सब देखकर संसार क्या आगे बढ़ेगा। जहां पर कृष्ण है उस श्रृंग से या ऊपर चढ़ेगा। शल्य जी देखो कि आज क्या करता, कौन्तेय कृष्ण को किस तरह जीवित पकड़ता। बस आज शाम तक यही रणबीच सुयोधन की जय तिलक सजा करके लौटेंगे तो तुम भी अवश्य हम रणबीच बजा करके। जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग्य से आज जन्म, जन्मों का निर्धारण। आ गया भाग्य से आज छेदन से एक दूसरे काजी घर पर सावधान, इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा। हम दोनों में से किसी एक को आज यही सोना होगा। हो गया बड़ा यतिकाल, आज निर्णय अंतिम कर लेना है। अशत्रु का या कि अपना मस्तक काट यही कर दे। किया तूने सत्य ही योग्य निश्चय, पर कौन रहेगा यहाँ। बात यह अभी बतलाए देता हूँ, घर पर से तेरा शीश मूंड ले अभी हटाए देता हूँ। क्या खूब गहन सत्कार रहा, पर बुरा ना माना, आन कर मुझ पर बेकार रहा। यह लो मेरा उपहार, यही हम लोग तुम्हें पहुंचाएगा। जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा।
अपने पीछे दौड़ते हुए वह आज कर्ण को पाती। अर्जुन देखो किस तरह से कर्ण सारी सेना पर टूट रहा है, किस तरह पांडवों का पौरुष हो शंख वो लूट रहा है। जिधर भी देखो उधर उसी के बाण दिखाई पड़ते हैं, सुनो जिधर केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। इस पुरुष सिंह का देख समझ मेरे तो हुए निहाल नहीं, बुरा न मानो कहता आज एक चिरगुड़ बचे। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया, मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया। और देख चरम वीरता आज सोचता हूं मन में, है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में। मैं चक्र सुदर्शन धनु और गांडीव अगर तू ताने तब भी शायद आज कर्ण आतंक हमारा। अर्जुन तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करो, अर्जित असंख्य विद्याओं का हो हृदय में सजग ध्यान करो। जो भी हो तुम्हें तेज चरम पर उसे खींच लाना होगा। तैयार रहो, कुछ चमत्कार तुमको भी दिखलाना होगा। धर्म से कुछ काम तो लो, बहुत खेले जनाब
बाण फिर तुम हरण कर ना सको तो प्राण फिर नहीं अर्जुन शरण मैं मांगता हूँ समर्पित धर्म से रण मांगता हूँ समर्पित धर्म से रण मांगता हूँ। नहीं अर्जुन, शरण मैं मांगता हूँ, समर्पित धर्म से रण मांगता हूँ। प्रतापी, ओ धर्म वाले, बड़े निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले, मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था ये धर्म उस दिन? अलाहत की बोल जितनी बढ़ाता, सुयोधन की उसे दासी बता, सुवामा जाति का आदर किया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो। अब देर भी क्या, सुशोभन कर्म में अब शेर भी क्या। कुटिल षड्यंत्र से रण से विरत कर, महाभट द्रोण को छल से निहट कर, शिखंडी को बनाकर ढाले अर्जुन, हुआ गांगेय का जो काले अर्जुन। नहीं कुछ और, वह सत्कर्म ही था। अरे कह दीजिए, वह कर्म ही था। कथा अभिमन्यु की तो बोलते हो, नहीं पर भेद यह क्यों खोलते हो? पुण्य के पथ पर दूर चले जा चुके हैं पांडव, कहा गया पुण्य पथ तोलने को, माथा उठाकर बोलने को। विजय दिलवाइए सुजन के शिथिल नहीं कर पार्थ मन को, अभय हो प्राप्त हो जब संग हरि का। प्रभामंडल भरो झंकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो। तपस्या तपस्या रुचि भूषित आ रहा हूं, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर और गिरा मस्तक महीपुर छिन्न होकर, तपस्या धाम तन से भिन्न होकर, छिटक कर दौड़ा लोक तन से, हुआ एकात्म मिलकर तपन से, हुआ एकात्म मिलकर तपन से। उठी कौंते की जय जयकार रण में, मचा घनघोर हाहाकार रण में। सुयोधन बाल को हो रहा था, खुशी से भीम पागल हो रहा था, खुशी से भीम पागल हो रहा था। गिरे आकाश से सुरयान सारे, न तारन
मंच पर जो काम कर रहे थे, परशुराम की भूमिका में धीरज कुमार उर्फ आदर्श रंजन, दुर्योधन मोहम्मद जफर आलम, कृपाचार्य विजेंद्र कुमार, द्रोणाचार्य और इंद्र दिवाकर कुमार, भीष्म और अर्जुन प्रिंस कुमार, कुंती अपराजिता मिश्रा ये मंच पर थे। मंच पर जो साथी थे, चलिए धन्यवाद। तो मंच पर जो साथी थे, हारमोनियम पर मोहम्मद जानी और मोहम्मद आसिफ, सारंगी पर अनीस मिश्रा जी थे, ढोलक और तबला पर राजेश रंजन, पैड पर राजीव घोष, साउंड इफेक्ट था अरविंद कुमार जी का, रूप सज्जा जितेंद्र कुमार जीतू, वस्त्र विन्यास मुकेश कुमार राहुल। मंच जो आप देख रहे थे, इसको बनाया है प्रबोध कुमार और रंजीत कुमार ने। आप जो पर्दा देख रहे होंगे, इस पर जिस साथी ने पेंटिंग किया है उनका नाम है कमलेश कुंदन। प्रॉप देख रहे थे सूरज प्रकाश और रक्षण कुमार। मीडिया देख रहे थे सुमन कुमार जी। पोस्टर, ब्रोशर और इस पूरे प्रस्तुति की जो पूर्वाभ्यास प्रभारी थे मोहम्मद जफर। अब एक साथी ने कहा था कि कर्ण, उसके अलावा और कोई है कि समाप्त? तो कर्ण की भूमिका में कुमार गौरव और कृष्ण विशाल कुमार तिवारी। ये मंच पर पूरी टीम थी। रचना राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की। प्रकाश पर थे विनय कुमार। विनय आप हो तो चले आए। और जो साथी सहयोग कर रहे थे, जिनका नाम अगर इसमें न हो, अंतिम में जुड़ा हो, वो स्वतः चले आए। वो मनीष हो, विनय हो, धनराज हो, जो भी हो, जिनका मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, सभी साथ पर चले आए। इस अभी आपने कुल मिलाकर 15 दिन में इस प्रस्तुति को तैयार किया गया है। और 15 दिन करने का मतलब 8 से 1 दिन का, अगर हम पेशेवर काम को माने तो 8 से 10 घंटे का होता है। तो 8 से 10 घंटे भी हमने नहीं दिया है, एवरेज 4 घंटे हमने दिया है। 15 दिनों में प्रस्तुति तैयार हुई है। हम चाहेंगे इस नाटक के परिकल्पक, संगीत और निर्देशक श्री संजय उपाध्याय जी तो ये पूरी टीम 2 शब्द चाहेंगे आप हम अपने गार्जियन से। ऑडिटोरियम लाइट दे दो, बॉडी लाइट दो। आप सबने बहुत तन्मयता के साथ इस नाटक को देखा और ऐसा लग रहा था कि नाटक के रंग रसिक हैं, रंग प्रज्ञा हैं आप, और आप रस लेकर पूरे रश्मि रथी को देख रहे थे। महज 15 दिन में तैयार हुआ ये नाटक। इस पर तो स्पीच पर ही 1 महीना कम से कम लग जाता है काम करने में। जो इसका जो वाचिक अभिनय है, इसके ऊपर कम से कम 1 महीना चाहिए समय। मुझे तो गाने भी बनाने थे, 15 दिन में गाने भी बन रहे थे और डायलॉग भी इनको तैयार कराया जा रहा था। और ये इतना कुछ ड्रामा जो हो गया, मैं नहीं चाहता था। ये ड्रामा होता गया और मैं चाहता था कि बिल्कुल इकोनॉमिकल, बहुत ही ड्रामा हो ही नहीं, और स्पीच पर हम ज़्यादा काम करें और गायन पे ज़्यादा काम करें। तो शुरू में तो ये तय हुआ कि इसको कथा गायन की शैली ही रहने देते हैं, और मैं पूरे रश्मि रथी को कंपोज करना चाहता था। और मेरा वश चले तो, लेकिन एक लिमिटेशन था कि हम लोगों को 1 घंटा में करना है तैयार, अगर प्रायोजित होता है ये नाटक।
और अदरवाइज हम लोग 1.5 घंटे का तो तैयार कर ही चुके हैं। 1.5 घंटे का है नाटक, करीब करीब 1.5 घंटा लग गया और बहुत ही एडिट किया, बहुत ही बेदर्दी से काटते हुए तब जाकर ये 1.5 घंटा हुआ। अगर पूरे रश्मि रथी को हम करें तो कम से कम 3 घंटा, 3 घंटा क्या, वो इंटरवल भी हो देना पड़ेगा, उसके बाद वो 3.5 घंटे का चला जाएगा। तो वैसी स्थिति में मेरे सामने प्रश्न ये था कि उसको सिर्फ गायन करते हैं, और मैं पूरी तरह से तैयार था कि पूरे हर संवाद को मैं कंपोज करूं और गायकी स्टोरी टेलिंग की तरह इसको गा कर और कथा सुनाएं, कथा गायन शैली के रूप में। लेकिन फिर उसके लिए एक्टर चाहिए, जो सिंगर एक्टर हो, जो गाता भी हो और स्पीच तो करे ही और एक्टर तो हो ही। तो थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं उसको पकड़ूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर हुआ कि चलो फिर अभिनय, लोग फ्लोर पे आना शुरू कर दिया लोगों ने, और कुछ जो एक्टर गाता है उससे हमने गवाने की कोशिश की। जैसे अपराजिता कुंती के रूप में तो वो गा भी रही थी और संवादी बोल रही थी, तो वो एक कथा गायन की शैली का हिस्सा वो बन पाया वो सीन। अंत में जो 7वें सर्ग में आखिर में जो गाकर ही सारा कुछ कहा गया, माइक ऑफ हो गया था। ये गलती हमारे टेक्निकल टीम की गलती है, जिसने भी इसको रखा उसको ऑन कर देना चाहिए था, ऑन नहीं किया। तो वो पूरा का पूरा कथा गायन शैली में ही उसको हमने डालने की कोशिश की, गाया लोगों ने। फिर अलग अलग जो शैलियाँ हैं कथा गायन की, जैसे लोग नौटंकी है तो कुछ नौटंकी का हमने अंत में उसका प्रयोग किया। विदेशिया तो हम लोगों ने बहुत सुना है, तो थोड़ा थोड़ा उसका भी प्रभाव आया होगा कहीं कहीं, चूँकि हम लोग विदेशिया भी करते रहे हैं तो उसका प्रभाव आ ही जाएगा। और भी कथा गायन की जो शैलियाँ हैं अलग अलग प्रदेशों में, उससे हमने लेकर कोशिश की थी कि इसके प्रभाव को बनाया जाए। अगली बार जब मैं इसको करूँगा तो जो अगला जो सितंबर में जब भी हमको मौका मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे कि इसको गाया जाए और अभिनय किया जाए। हर एक्टर गाए और गाकर, और कर्ण ही क्यों ना है हो, वो कर्ण भी गाए। लंबा लंबा संवाद बोलने से अच्छा है कि 4 लाइन डायलॉग बोलो और फिर उसके बाद गाओ, 4 लाइन गा दो, 4 लाइन बोलो। तो उससे क्या होगा कि कथा गायन की जो शैली का जो कॉन्सेप्ट है जो मेरे दिमाग में है, तो 15 दिन में वो हम कितना कर पाएंगे, जितना भी हम कर पाए। गाने को बनाने से लेकर इनके संवाद के ऊपर काम करने से लेकर, वो बहुत ही संतुष्ट मैं नहीं हूँ। संवाद और अच्छे से इनको तैयार कराना था मुझे, और मुझे मालूम है कि स्पीच को लेकर मैं बहुत ही संवेदनशील हूँ, और पूरे देश में मैं संगीत के लिए जाना जाता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा वॉइस एंड स्पीच पे मेरा जो मास्टरी मेरी है। और यहाँ के जितने भी एक्टर्स हैं, खासकर सुब्रू भट्टाचार्य बैठा है, स्पीच पर मैं कितना काम करता हूँ उसको मालूम है, और भी लोग जो लोग मेरे साथ काम कर चुके हैं। तो इस बार मैं उतना स्पीच पर जितना करना चाहिए था, समय देना चाहिए था, चूँकि समय नहीं था, और ये तारीख निश्चित था कि आज ही के दिन शो करना है। तो वैसी स्थिति में थोड़ा मेरी तरफ से भी कुछ कमियाँ रह गई। जो अच्छा है वो इनका है, जो अच्छा नहीं है वो मेरा है। तो इसलिए आने वाले समय में कोशिश करूंगा कि इसको एक कथा गायन शैली के रूप में गाएं भी और अभिनय भी करें, गाएं भी अभिनय भी करें, इस तरह से ढालने की मैं कोशिश करूंगा आने वाले समय में। तो आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले दिनों में निर्माण कला मंच जो है वो 5 दिवसीय जो हर वर्ष रंग जलसा हम लोग करते हैं सितंबर के महीने में, तो इस बार भी 5 दिनों का रंग जलसा होगा, जो आपको सूचित कर दिया जाएगा। वैसे तारीख शायद 18 से लेकर और 22 सितंबर वो तय हो चुका है। तो ये नाटक भी होगा। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे नीलकंठ निराला जो उसको हम लोग करेंगे। उसके बाद 3 नाटक जो है बाहर से, दिल्ली से एक नाटक आएगा और भोपाल से और अन्य प्रदेशों से। तो इस तरह से 5 दिन का हम लोगों का राष्ट्रीय नाट्य समारोह रंग जलसा। और एक दिन जो पहला दिन 19 तारीख को मैं अपनी माँ की याद में रंग शांति स्मृति सम्मान जो होता है वो इस बार भी हम लोग
दिल्ली से कोशिश कर रहे हैं, क्या बता देना जरूरी है? ठीक है, आज स्थापना दिवस है तो अभी उसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो रीता गांगुली देश की प्रख्यात गायिका हैं। रीता गांगुली बेगम अख्तर की एकमात्र शिष्या हैं जो जीवित हैं और 84 वर्ष उनकी उम्र हो गई है और भरतनाट्यम की बहुत ही विदुषी हैं। और मूवमेंट हम लोग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जब पढ़ते थे तो उस वक्त वो हमको पढ़ाया, मूवमेंट का क्लास लिया करती थी और बहुत ही विदुषी महिला हैं। तो उनको हम लोगों ने इस वर्ष, तो ये डिसीजन कैसा है आप लोग से एक फीडबैक लेना चाहूँगा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अगली बार आप लोग 18 से लेकर 22 तक का जो महोत्सव है रंग जलसा, आप सादर आमंत्रित हैं अभी से ही। और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को भी कहिए कि नाटक देखें। जितना ज़्यादा नाटक देखेंगे उतना ही उनके अंदर एक अलग तरीके की दृष्टि, एक दृष्टिबोध जागृत होगी। और मुझे लगता है कि नाटक करने से ज़्यादा नाटक को एप्रिसिएट करने वालों की ज़रूरत है। नाटक तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन जो दर्शक होते हैं वो एप्रिसिएटर होते हैं। तो उनको एप्रिसिएट नाटक को करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप लोग, जिसको हम कहते हैं रंग प्रज्ञा, हमेशा कि जो लोग रंग नाटक के दर्शक हैं, जो विद्वत मतलब सुधीजन हैं, विद्वतजन हैं, उनको वो प्रज्ञा की संज्ञा दी गई है। तो बहुत ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि टू स्पीक मोर इज डिस्क्वालिफिकेशन कहा गया है। बहुत ज़्यादा बोलना अभद्रता और की निशानी है। तो एक बार फिर इनके नाम पर ज़बरदस्त ताली बजा दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब आप लोग इसी नाटक को देखेंगे तो बहुत कुछ बदलाव हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। चलिए तो मिलते हैं फिर निर्माण कला मंच के 5 दिवसीय राष्ट्रीय नाट्य समारोह सितंबर में। आज आए, आपने नाटक देखा, इस आप सभी का बहुत बहुत आभार। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, धन्यवाद धन्यवाद।